क्या देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट सी वीडियो आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जो कि आजकल सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मल्टीपल शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बट सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, अपना पैसा ही वेस्ट कर रहे हैं। मैं आज आपके लिए सिर्फ 3 स्किन प्रोडक्ट्स और 3 हेयर प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सबसे पहला प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो कि है सिंपल का ही फेस वॉश है। ये ऑयली एंड ड्राई दोनों स्किन के लिए बहुत काम करता है। अगर आपके बजट में है, बजट क्या, ये 200 का कुछ 150 ml आता है एंड 500 का 400 ml आता है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और मैंने मैं लास्ट 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और मेरे को इसका बहुत रिजल्ट दिख रहा है। मतलब मेरी स्किन पे पिंपल, जितना भी टैन होता है, वो सब मेरे स्किन से रिमूव हो चुका है। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मैं लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। देन मैं सेकेंड प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, ये हाइफन का सीरम, जो कि ये कृति सेनन का ब्रांड है। और मैंने इसके काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, लाइक मास्क, कूलिंग मास्क आता है, वो यूज़ किया है, और भी 2-3 प्रोडक्ट्स के यूज़ किए हैं। ये कुछ 650 की रेंज में आता है। ये मेरी 3rd बॉटल है। आप बिलीव नहीं करोगे, बट सीरियसली मैं सिर्फ अपना मुंह फेस वॉश से क्लीन करती हूँ। देन उसके बाद सीधा डायरेक्ट सीरम अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। और मैंने सनस्क्रीन भी इसका यूज़ किया है। अभी मेरा सनस्क्रीन ख़त्म हो गया है। जब मैं उसको परचेज़ कर लूँगी, मैं आपको डेफिनेटली उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। ये सीरम है, आप इसको भी परचेज़ कर सकते हो। देन लास्ट में ये हाइफन का ही लिप बाम है। ये भी मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। इसका पहले मैंगो फ्लेवर यूज़ करती थी, उसके पहले मैंने एक और फ्लेवर यूज़ किया, आई थिंक लीची फ्लेवर भी मैंने यूज़ किया है। ये कॉफ़ी फ्लेवर है, आप यूज़ कर सकते हैं। हाइफन के ही प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैं जितना भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। देन अगर आपको किसी पार्टी में जाना है और आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं, फाउंडेशन वगैरह ये सब यूज़ नहीं करूं, मैं सिंपल क्या करती हूँ, ये सब प्रोडक्ट यूज़ करके देन सबसे ज़्यादा लास्ट में ये इट्यूड का वाटर टिंट आता है, वो यूज़ कर लेती हूँ अपने चीक्स पे और अपने लिप्स पे। तो मेरा काम चल जाता है। बस मैं इतना ही यूज़ करती हूँ अपने बेसिक रूटीन में। आप भी ये नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। इसका आपको कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि मैं ये काफ़ी टाइम से परचेज़ कर रही हूँ। मेरी स्किन पे पहले बहुत पिंपल होते थे, बट अब आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे बिल्कुल भी पिंपल नहीं है और मेरी स्किन एकदम ग्लो भी करती है। ठीक है, और जितना हो सके तो आप वाटर इनटेक ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वाटर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट तो ठीक है, प्रोडक्ट तो हम साथ साथ लेते रहते हैं, लेकिन वाटर भी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये मैं सारे स्किन प्रोडक्ट अपनी शेयर की हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने हेयर। एक्चुअली मैंने आज से 2 साल पहले अपने बालों में बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराया होगा। आप जानती हैं आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, लाइक बोटॉक्स ट्रीटमेंट हुआ, नैनोप्लास्टिया हुआ, स्मूथनिंग हुआ, बहुत सारे हुए। बट मैंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया था। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट आप करवा लो, ट्रीटमेंट ही होता है, उसमें केमिकल यूज़ ही होता है और आपके बालों को डैमेज कर देते हैं। तो 1 साल के बाद 2 साल पहले करवाया था, जिससे 6 महीने तक मेरे बाल बहुत अच्छे दिखे। उसके बाद मेरे बालों की जो कंडीशन हुई वो एकदम ख़राब। ठीक है, इसलिए जो भी सैलून वाले आपको बोलते हैं कि आप ये वाला ट्रीटमेंट करवा लो, ये वाला करा लो, आपके बाल अच्छे लगेंगे, इससे बालों का डैमेज नहीं होगा, तो मैं तो एकदम ये सब चीज़ों को डिनाई करती हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए आपको बालों को और आपकी स्किन को जो भी है अच्छा दिखा सकते हैं, बट उससे कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट अपने बालों में यूज़ मत कीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली कलरिंग भी अपने बालों पे करवाया हुआ है। तो मेरे बाल कलरिंग के बाद भी, मतलब मेरा तो एक छोटा सा बेबी भी है, फिर भी मैं अपने केयर नहीं कर पाती हूँ उतना ज़्यादा। तो मैं नॉर्मली एक अच्छा शैम्पू यूज़ करती हूँ, एक अच्छा सीरम यूज़ करती हूँ और हेयर मास्क, ये 3 चीज़ें ही मैं यूज़ करती हूँ। और मैं 3 चीज़ें ही आपको बता रही हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी 6 महीने पहले ही अपने बालों पर कलर करवाया हुआ है। जैसे ही मैंने कलर करवाया, मेरे बाल विदिन 1 वीक बाद बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई और झड़ना भी चालू हो गया।
तो मैंने अपना जो मेरा हेयर स्टाइलिस्ट था उससे मैंने सजेस्ट किया, तो उसने मेरे को शैम्पू और एक कंडीशनर सजेस्ट किया। तो जब मैंने अपने बालों पे इतना पैसा लगाया है तो मैं सोचूंगी ना कि मैं अच्छा सा शैम्पू और कंडीशनर भी यूज़ कर ही लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे ओलाप्लेक्स का कंडीशनर और ओलाप्लेक्स का ही शैम्पू, ये दोनों मुझे ओलाप्लेक्स का ही शैम्पू और ओलाप्लेक्स का ही कंडीशनर, ये दोनों मुझे सजेस्ट किया। सो ये मैंने इसकी 2-2 बॉटल यूज़ कर चुकी, बट ये ना बहुत ज़्यादा बजट में, मतलब ये 6,500 के 2 आते हैं। तो ये एक कोई नॉर्मल सा मतलब नहीं ले सकते, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, तो हम इतना कॉस्टली शैम्पू तो नहीं डेली, और ये बॉटल ज़्यादा टाइम तक चलती भी नहीं है, ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ तक ये चलती है। तो उसके बाद मतलब समझ लो आप महीने में 4 बॉटल चाहिए रहेंगी, 2 कंडीशनर की 2 शैम्पू की। इससे अच्छा है कि फिर मैंने 2 बार ये शैम्पू कंडीशनर यूज़ किया, उसके बाद मुझे लगा कि ये नॉर्मल, ये कुछ ज़्यादा इतना नहीं हो रहा है, हेयर फॉल भी उतना ही हो रहा है और ड्राई भी मेरे बाल उतने ही हो रहे हैं, कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा, वरना मैं फिर थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रेच करके फिर से परचेज़ कर लेती। देन उसके बाद मैंने मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो सलून का मैं ही मतलब है, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे एक बताया कि तुम ना 2-3 प्रोडक्ट यूज़ मत करो, तुम दो चीज़ें ले सकती हो, या तो लॉरियल एक्सटेंसो का शैम्पू और इसी का हेयर मास्क। मैं आपको एकदम सही रिव्यू दे रही हूँ, ये दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। जिन्होंने अपने बालों पर ट्रीटमेंट करवाया हो या जिन्होंने कलरिंग करवाया, जिन्होंने कुछ भी नहीं करवाया हो, इनके बहुत ड्राई भी हो रहे हैं हेयर्स, तो ये दोनों प्रोडक्ट आप ले लो। 1200-1300 की रेंज में आते हैं, बट ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप ये भी परचेज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी आपके बजट से ज़्यादा हो रहा है, तो आप ये लॉरियल प्रोफेशनल पेरिस का डेंसिटी एडवांस ये वाला शैम्पू ले सकते हैं। ये वाला शैम्पू भी बहुत अच्छा है। तो मैं अभी बेसिकली जो यूज़ कर रही हूँ वो लॉरियल एक्सटेंसो यूज़ कर रही हूँ। मेरे को अपने बालों पे बहुत रिजल्ट दिख रहा है, धीरे धीरे ड्राइनेस कम हो रही है, एकदम से कोई चीज़ कम नहीं होती है, बट हाँ मेरे को रिजल्ट दिख रहा है, तो इसलिए मैं उसको ही अपना लेके चलूँगी। सो ये तो फर्स्ट प्रोडक्ट थे जो भी मैंने शैम्पू का रिव्यूज़ दिया है। आप जो भी शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं, इन तीनों में से कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, बेस्ट है। देन उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप सीरम भी बालों में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये वाला सीरम यूज़ कर सकते हैं। ये भी लॉरियल का ही है, एब्सोल्यूट रिपेयर ऑयल। जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं।